अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में कद्दू, और ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी सी ये रेसिपी है। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसके अंदर हम घी शामिल कर लेंगे। घी अपने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऐड करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी को थोड़ा सा यहाँ पे गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमने तकरीबन एक फूल लहसुन और एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लिया, जिसको हमने इस तरीके से चॉपर में चॉप कर लिया और वो हम शामिल कर देंगे। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन पेस्ट का जो है वो हमें बुनाई के वक्त समझ में नहीं आता। तो जो इस तरीके से हमने चॉपर में इसको किया होता है तो वो बहुत अच्छे से उसकी बुनाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने प्याज को और लहसुन को यहाँ पे जलाना नहीं है। थोड़ा सा हम इसका कलर लाने के लिए इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, ताकि प्याज जो है वो कच्चे ना रहे। तो अच्छे से इसको इसकी बुनाई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तो इससे बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। ये देखिए, बहुत ज़्यादा पानी हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। तकरीबन हम इसके अंदर हाफ़ कप के करीब या उससे भी कम इसमें पानी शामिल करेंगे। और अच्छे से जो भी कढ़ाई की साइड पे लहसुन और प्याज का पेस्ट चिपका होगा उसको भी हम उतार के दरमियान में कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1 kg कद्दू है, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर 1.5 चम्मच छोटा खाने का जो चम्मच है वो हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे, और 3 से 4 चुटकी ही इसके अंदर हल्दी जाएगी, और 1 छोटा खाने का चम्मच इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। आप स्पाइसेस अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। थोड़ा सा इसको पानी लगाएंगे और मसाले को यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। सब्ज़ी बनाते हुए हमेशा इस बात का ख्याल रखा करें कि जितनी अच्छी बुनाई मसाले की होगी उतना ही अच्छा टेस्ट सब्ज़ी का होगा। तो ये देखिए, पानी इसमें तकरीबन खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड कर देंगे। कद्दू को हमने अच्छे से छील के इनको वॉश कर लिया था, और इस तरीके से इसको छोटे पीसेस में कट कर लिया, और अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको कवर कर देना, ताकि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ दे। तो ये देखें जी, इसमें हमने कोई भी पानी ऐड नहीं किया। तो ये सब्ज़ी खुद जो पानी छोड़ती है ये वही है। उसमें हमने इसको 1-2 मिनट के लिए पकने दिया। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो इसी तरह की देसी रेसिपीज़ के लिए, जिस तरीके से देसी रेसिपीज़ और गांव में खाना बनता है, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने तकरीबन इसको हाफ़ ग्लास के करीब पानी लगाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि कद्दू जो होते हैं वो बहुत जल्द सॉफ़्ट हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें ज़्यादा पानी लगाएंगे तो वो बिल्कुल घुल जाएंगे। 6 से 7 मिनट के बाद आप इसका कवर हटाएंगे तो ये कुछ इस कंडीशन में आ चुके होंगे। ये देखिए, बहुत आसानी से टूट रहे हैं, मीन्स के बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पे आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसकी मज़ीद बुनाई करनी है। हाई फ्लेम कर लें और अच्छे से इसकी बुनाई कर लें, ताकि ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो जाए।
और जो पानी है वो बिल्कुल इसमें से खुश्क हो जाए। तो ये देखिए इसमें पानी जो है बहुत हद तक बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया और ये बहुत अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, एक बार ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अब हम इसके नीचे से फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। बिल्कुल मलाई की तरह इसका मसाला बना है और बहुत ही सॉफ्ट और नरम से ये कद्दू बन के तैयार हुए हैं। तो ये देखें ये फ्लेम ऑफ हो चुका है। तो माशाल्लाह से बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार से ये कद्दू बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।